अबे भैया उठाओ अपनी लकड़ियाँ और पैसे निकालो। अबे भैया लकड़ियाँ लेके तो चल पड़ा, पैसे तो निकाले। अबे भैया नोट तो कराना ने चक्का चक लग रही है ये तो। बाकी के पैसे तो वापस दो। बाकी के पैसे? अबे 20 रुपए में इतनी लकड़ियाँ मिलती हैं। वो क्या तेरे से पूरा जंगल खरीद के दे दूं 20 रुपए में? चल निकल यहाँ से। जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं 20 रुपए में पूरा जंगल खरीदने। सुबह सुबह आ जाते हैं, कोई काम धाम तो होता नहीं इन्हें। अरे सलीम खान, तुम पूरे दिन भर यहाँ पर बैठे बैठे लड़कियों के फोटो देखते रहते हो, तुम्हें और कोई फिक्र तो है नहीं? चलो बाहर गाड़ी खड़ी है, उसे उतरवाओ। खाने पीने लगे रहते हैं। तुम कौन हो भैया दोनों? ये कोई मुसाफिर खाना है या धर्मशाला? और कैसे हो शर्मा भोपाली? मैं तो एकदम चंगा हूँ भाई, पर तुम दोनों एक तरफ को चलिए। तुम्हें पता है भाई, सरकार ने तुम्हारे ऊपर 4 बोतलों का इनाम रखा है। अगर तुम दोनों को किसी ने मेरे साथ देख लिया तो मुझे तो लेने के देने पड़ जाएंगे भाई। अरे सुरमा भोपाली भाई, अरे हम तो जेल जाना चाहते हैं। अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करें। अगर ये भोपाल होता तो तुम्हें कब का जेल भिजवा दिया होता भैया। अरे भोपाली भाई, हम दोनों तो खुद ये चाहते हैं कि आप हमें जेल भिजवा दो। अरे क्या कह रहे हो भैया? अरे पुलिस ने हम पे 4 बोतलों का इनाम रखा है, तुम हमें पुलिस को पकड़वा दो और वो इनाम तुम रख लो। अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करें भैया। जब हम जेल से छूट कर आए तो आधी बोतल हमारी और आधी बोतल तुम्हारी। ठीक है भैया, अभी तो बहरहाल तुम जाओ। ठाकुर साहब राम राम। राम राम कर्नल साहब। बताइए ठाकुर साहब, कैसे याद किया? रामू, मेरा फोन में फोटो लगा के दिखाना। क्या तुम इन दोनों को जानते हो? इन्हें कौन नहीं जानता ठाकुर साहब। ऐसा कोई चौराहा नहीं जहां इन्हें जूते चप्पल पड़े न हो, और ऐसी कोई जेल नहीं जहां ये दोनों गए न हो। पर ठाकुर साहब, आप इन दोनों को क्यों पूछ रहे हैं? मुझे इन दोनों की जरूरत है। क्या तुम बता सकते हो ये इस टाइम दोनों कहाँ मिलेंगे? ठाकुर साहब, इस समय ये दोनों लैंडी ही जेल में हैं और कल रिहा हो रहे हैं। आप इन दोनों से जाकर बोलना कि आपको ठाकुर साहब ने याद किया है। जी ठाकुर साहब। रामू, रामू, ये फोन में सनी लियोनी की वीडियो देखनी बंद करो और जाकर हमारे लिए पानी लेकर आओ, हमें बाथरूम जाना है। जी ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, पानी तैयार है। रामू यार, तुमने ठीक से नहीं धोई, ये बहुत चिपक सी रही है यार। ठाकुर साहब, पानी कम था और एरिया ज्यादा। आगे से पानी पूरा लेकर ही आना। जी ठाकुर साहब। रामू, जाओ हमारा घोड़ा लेकर आओ। ठाकुर साहब थोड़ा भूखा है और कह रहा है कि मुझे इस कंजूस ठाकुर के साथ नहीं जाना, क्योंकि वो उसे कुछ खाने को नहीं देता। रामू, जाओ और जाकर घोड़े के लिए देसी घी और बादाम घास में मिलाकर खवाओ। जी ठाकुर साहब।
यार वीरू, बिना टिकट आने का अलग ही मजा है। यार ठाकुर ने यार किसी को लेना तो भेजा होगा। हाँ यार, दूर दूर तक सवारी भी कोई दिखाई नहीं दे रही। कहाँ जाओगे बाबूजी? ओए होए, क्या खूबसूरत महतरमा है यार। अरे यार मोहतरमा नहीं, ये तो शोले की बसंती है। क्या सोच रहे हो बाबूजी? वैसे तो मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। चलना हो तो बताओ, वरना बसंती चली अपने धनों के साथ। कहाँ कहाँ जाती हो बसंती? आपको कहाँ कहाँ जाना है बाबूजी? बसंती तो रामगढ़, दिल्ली, जनोसी, बरेली हर जगह जाती है। अरे हमें तो रामगढ़ जाना है, ठाकुर साहब की हवेली पर। क्योंकि बाबूजी हमें ज्यादा बोलने की तो आदत नहीं है। रामगढ़ के 500 रुपए लगेंगे और चेन्नई के 200। अरे शोले तो हमने भी 4 बार देखी है, पर रामगढ़ के तो 2 ही रुपए लगते हैं। देखिए बाबूजी, आपको जाना है तो जाओ, वरना मैं तो चली। यार जब लड़की कह रही है तो चलना। यहाँ तो कोई दूसरी सवारी भी नहीं है। तो आ फिर बैठ। ए लड़की, सीधा ठाकुर साहब की हवेली पर चलना और बक थोड़ा कम करना। चल छोड़ ना जय। ये बाबूजी, ये तो सभी पता है कि बसंती को ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। आप बोलती बहुत मीठा है। ये मेहरबानी तो भगवान की है। अरे यार, ये फिर चालू हो गया। आपकी शादी हो गई जी? अरे यार, इसका बच्चा ले तो ये तो यहीं पे सुहाग रात बना ले। क्या कहा? अरे तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये तो कबाब का हड्डी बनता है। समझते हैं अपने दोस्त को। बसंती कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। ठीक से पकड़ के बैठना, रोड में गड्ढे बहुत हैं। अच्छे है जी। ये क्या कर रहे हैं बाबूजी? तुमने ही तो कहा था कि अच्छे से पकड़ के बैठना। देखिए बाबूजी, हम आप शहरी बाबू को अच्छे से जानते हैं। आप हमें ऐसी वैसी लड़की मत समझना। ये लो आ गया रामगढ़, और यही है ठाकुर साहब की हवेली। ठाकुर ने यार बंगला तो बहुत बढ़िया बनाया है। और ठाकुर ने ये दुकान कहाँ छुपा रखी थी? ना जय, ये सब ठीक नहीं। अच्छा, तो फिर वो बसंती के साथ क्या हो रहा था? अरे कौन हो तुम दोनों भिखारी हो? कैसे अंदर चले आ रहे हो? चलो बाहर निकलो। मैं जय। मैं वीरू, हमें ठाकुर साहब ने बुलाया है। अरे ठाकुर साहब, दो भिखारी भिखारी नहीं, जय और वीरू आए हैं। ठीक है रामू, उन दोनों को अंदर ले आओ। राम राम ठाकुर साहब। राम राम। और सुनाओ ठाकुर साहब, क्या हाल है आपके? अरे ठाकुर साहब, हाथ तो मिलाओ। ए यार वीरू, ठाकुर चूतिया आ गया, हाथ न मिला रहा बिल्कुल भी। बड़े लोग हाथ नहीं मिलाया करते, पीछे कर। और कोई दिक्कत तो नहीं रास्ते में आने में? अरे ठाकुर साहब, दिक्कत के लिए कि तुमने हमारे लिए पालकी भेजी थी।
ठाकुर साहब और बताइए कैसे याद किया? तुम दोनों को मेरे लिए एक काम करना होगा। ठाकुर साहब काम तो सिर्फ हसीनों के लिए करते हैं। क्या? अरे इसका मतलब ठाकुर साहब काम हम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। रामू, इन दोनों को आधा पैसा ला कर दे दो और बाकी का पैसा बाद में काम पूरा होने के बाद मिलेगा। ठाकुर साहब हमें क्या करना है? जय और बीरू, तुम्हें पैसा चाहिए और मुझे गब्बर, वो भी जिंदा। और ठाकुर साहब गब्बर ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या? ये मेरा पर्सनल मामला है। रामू, इनको कमरा दिखा दो। आओ। ये रहा तुम दोनों का। अरे जैन, ये लोग कौन है जो हमें की तरफ देख रहे हैं? नींबू मैंने सोचे 4 बार देखी है, एक ठाकुर के लिए आ चुकी है। मारो भाई मारो। ठाकुर साहब हमें नहीं करना कोई काम। अरे हुआ क्या? ठाकुर साहब शोले मैंने भी देखी है 4 बार, पर इतना बुरा तो ठाकुर भी नहीं पिटवाता जितना बुरा तुमने पिटवाया है अपने आदमियों को भेजकर। पर हमने तो कोई आदमी भेजा ही नहीं, लेकिन तुमने एडवांस ले रखा है, इसलिए काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ। चलो जाओ, अपना काम देखो। सुनो, कहती रही मेहमान नवाजी। क्या? ये आदमी ठाकुर साहब ने नहीं भेजे थे, ये मैंने भेजे थे। आज से उस विधवा को आंख उठाकर भी मत देखना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम क्या समझते हो मैं यहाँ ठाकुर की टट्टी पेशाब साफ करने के लिए रुका हूँ? एक वही तो है जिसके लिए मैं यहाँ पर रुक काम कर रहा हूँ। अरे विधवा इस लंगड़े साइड थी क्या? कलयुग आ गया। आज चलते हैं। गाँव वालों, गब्बर का 1.5 GB डाटा खत्म हो गया, इसलिए गब्बर को एक 5G फोन और 5G सिम चाहिए जिसमें अनलिमिटेड डाटा हो। और हाँ, इस छमाई का नाच और डांस पार्टी के लिए गब्बर को दारू चाहिए। 10 मिनट के अंदर अंदर हमारी डिमांड पूरी होनी चाहिए, नहीं तो इस गाँव को खून के रख देंगे। ठहरो। जाकर कह दो गब्बर से कि गांव वालों ने कुत्तों को टुकड़ाना बंद कर दिया है। तो हमें कुत्तों से क्या लेने देना, तुम टुकड़ा डालो या मत डालो। कालिया भाई साहब, कुत्ता गब्बर को बोल लिया आई। अच्छा, ठाकुर कौन रोकेगा हमें? मैं और मेरे आदमी। सुना, ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बनाई है। या मौत तो तेरे सर पर खेल रही है।
शाबाश मेरे शहरों, तुमने करके दिखा दिया। आज भी तुम्हारे बाजू में वही ताकत है जो पहले हुआ करती थी। जी शुक्रिया ठाकुर साहब। इसी बात पर हाथ मिलाओ ठाकुर साहब। देख रहा है वीरू, ठाकुर कितनी एंड में है, अब भी हाथ नहीं मिला रहा है। चल छोड़ यार, बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। अब की बार और बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं वीरू, अगर अगली बार ठाकुर ने हाथ नहीं मिलाया तो ठाकुर का मोहर बना दूंगा मैं। चल ठीक है। अच्छा तो ठाकुर साहब अब हम चलते हैं आराम करने के लिए। ठीक है रामू, जाओ हमारा घोड़ा लेकर आओ। हम सारे रामगढ़ वालों से बोल देना चाहते हैं कि अब गब्बर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, घोड़े को बहुत तेज बुखार है। क्या? हाँ ठाकुर साहब। जल्दी से फोन करके डॉक्टर फटफटिया को बुला लो। जी ठाकुर। ठाकुर साहब राम राम। राम राम। दिखाई ठाकुर साहब, घोड़ा कहाँ है? रामू, डॉक्टर साहब के लिए घोड़ा दिखा दो। जी ठाकुर साहब। आइए डॉक्टर साहब। देखिए आए घोड़े को। हाँ देख गया ठाकुर साहब, आपके घोड़े को डेनुआ बन गया है। डेनुआ? डेनुआ मतलब? ठाकुर साहब आपके घोड़े की प्लेटें गिर गई हैं। पर डॉक्टर साहब घोड़ा तो कहीं गए नहीं है, इसने प्लेटें कहाँ गिरा दी? देखिए ठाकुर साहब, डेनुआ में प्लेटें खुद गिर जाती हैं। तो डॉक्टर साहब प्लेटें तो वहीं गिरी पड़ी होंगी, उड़ाकर डाल दो। नहीं तो फिर मैं प्लेटें बंटी टेंट वाले की मंगवा देता हूँ, उनको डाल देना। इसीलिए गब्बर ने इसके हाथ काटे थे, मैं होता तो इसकी जमान काट लेता। क्या कहा डॉक्टर साहब? कुछ नहीं ठाकुर साहब। देखिए ठाकुर साहब, जैसे अपने शरीर के अंदर प्लेटें होती हैं ना, वैसे ही जानवरों के शरीर में प्लेटें होती हैं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, वे मंगा लीजिए। पकड़िए ठाकुर साहब। रामू, ये पर्चा पकड़ लो, वरना डॉक्टर पिट जाएगा मेरे हाथों से। रामू, डॉक्टर साहब के लिए उनकी फीस दे दो। नहीं ठाकुर साहब, फीस की कोई जरूरत नहीं है, आप बस मेरे सिर पर हाथ रख के अपना आशीर्वाद दे दो। अरे ठाकुर साहब आशीर्वाद दो ना। ठाकुर साहब इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो, आशीर्वाद दो ना। जा निकल जा यहाँ से।